देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब पत्रकार सबल सिंह भाटी के ऊपर हमला हुआ उस उसके बाद में उसी टाइम मैंने कहा था कि ये जो विधायक है ये सही नहीं, और इसके जो कारनामे हैं ये जब जनता के सामने आएंगे तो जनता इसको सिर पकड़ के बैठेगी, वो अपने आप को पछतावा करेगी। तब कहीं भी गाँव में जाते थे, कहीं कार्यक्रम होते थे, तब बच्चियों को, जो कन्याओं को सब पास में ले जाकर जिनका जो स्वागत करवाया जाता था, तो मैं कई बार कटाक्ष करके और मैं अपने दिल से उनको कहता था। लोग उसको मजाक में लेते थे। मैं कहता था इस आदमी से अपनी बहन बेटियों से स्वागत न करवाए, और ये स्वागत योग्य नहीं है। लोग फिर भी बात नहीं मानते। उसके बाद में रामस्वरूप आचार्य ने जब एफआईआर करवाई, तब उसको बहुचर्चित सीडी कांड का एक हवाला दिया। रामस्वरूप आचार्य कौन था? मैं तो नहीं जानता था, 3 दिन के बाद में मुझे पता चला कि उसका कोई मित्र है रामस्वरूप आचार्य, और तो चर्चित सीडी कांड कैसे हुआ। मतलब उसमें विधायक की यही लीला खेल थी। अगर उस टाइम ये सीडी अगर एडिटेड थी तो फिर एफआईआर क्यों हुई? जब ये असली थी तो एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार क्यों किया? वे पुलिस के ऊपर सवाल तो खड़े होती है, क्योंकि पुलिस वाले उसमें आरोपी है। और उस एफआईआर जो अभी करवाई गई है पोक्सो में, गैंगरेप की जो एफआईआर है, उसमें ग्राउंड में दिया गया है कि गंगाराम खावा ने, डीवाईएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित ने, उस टाइम से तत्कालीन जो आईजी थे उनके कहने पर मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से उनको सुबह सुबह मॉर्निंग में उठाया था। एफआईआर तो 12 बजे हुई, और उनको सुबह 8 बजे एक फार्म हाउस के ऊपर ले जाकर के उनके साथ टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया था। या बाड़मेर का एक वकील था शैलेंद्र अरोड़ा, उसको गिरफ्तार किया गया था, जेल भेजा गया था, उसके बाद समझौता किया, उनकी एफआईआर वापस उनकी जमानतें करवाई, उनके खुद के खर्चे से करवाई। ऐसा क्यों हुआ? हमने पहले ही बताया था कि ये सही नहीं है। लोग फिर भी बात को नहीं मानते। मैं जहां भी जाता था लोगों के बीच में, मैंने उस मजबूरी में, मैंने जिस टाइम से कुछ पार्टियों के, कुछ भाजपा के नेताओं को, अन्य पार्टी के नेताओं को मेरे पास में मैं कागज देता था, मैं कहता आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इसके बाद का जो तथ्यात्मक चीजें उनको सामने रखो। किसी राजनीतिक पार्टी वालों ने, किसी नेता ने उन कागजों का सदुपयोग नहीं किया। उल्टे बाड़मेर नगर परिषद में जाकर के उस कागजों का हवाला देते हुए उनको फर्जी पट्टे बनवाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ उन्होंने नहीं किया। मैंने एक राजनीतिक पार्टी, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैंने मजबूरी में मेवाराम को बाड़मेर से मुक्त करवाने के लिए मैंने राजनीतिक पार्टी में कदम रखा। और मैं, जैसे मैंने पार्टी ज्वाइन किया, मेरा तो सिर्फ इतना ही था कि मैं एक राजनीतिक पार्टी में हुआ तो कम से कम मैं बाड़मेर तक, विधानसभा तक मैं काम करके और इनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करूंगा। पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी, बाड़मेर का मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। मैंने अपना पूर्ण ढंग से, मैंने ईमानदारी के साथ में मैंने अपना दायित्व निभाया, और इस मजबूरी से मैंने मेवाराम के सामने चुनाव लड़ा। और मेरा एक ही संकल्प था, आपको अगर ज्ञात होगा, मीडिया वालों ने मेरे से सवाल पूछा था कि आपका राजनीतिक में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने एक ही कहा था, मेवा मुक्त बाड़मेर करवाने। जो आज मेरा सपना था, बाड़मेर की जनता को जो मैंने भरोसा दिया था, बाड़मेर की जनता को जो मैंने गारंटी दी थी कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, बाड़मेर से मेवाराम को मैं मुक्त करवा के छोड़ूंगा और मेवा मुक्त बाड़मेर होगा। हराना हमारा मकसद नहीं था। अगर हराते तो वो एक बार हारता तो दोबारा वापस चुनाव लड़ता, तो मेवा मुक्त नहीं हुआ। अभी चुनाव जैसे वो हार गया, मैंने जितना भी थे इसके कारणों में थे, जनता के बीच में डोर टू डोर जाके उनकी बातें सामने रखी। जनता ने भरोसा किया, और जनता ने जो मुझे वोट दिया था, मैंने वो वोट थे वो मेरे लिए एक ताकत बनी, और उस ताकत की वजह से हमने अपने प्रयास किए, और आज बाड़मेर पूर्ण रूप से मेवा मुक्त हो चुका है। मतलब इन अत्याचारियों से, इन व्यभिचारियों से बाड़मेर मुक्त हो चुका है। मैं चापलूसी करके मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरी राजनीति थी मेवा मुक्त तक की, और मैंने वो करवा दिया। मुझे वापस मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आओ या मत आओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं खरी खरी सुनाने के लिए, क्योंकि मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूं, मैं गुलाम नहीं। और मुझे ये राजनीतिक में मैंने देख लिया कि राजनीतिक में चापलूसी है वो सर्वोपरि होती है, और मेरे से चापलूसी नहीं होगी, और मैं चापलूसी कर नहीं सकता। और जब तक मैं चापलूसी नहीं कर पाऊंगा तो मुझे पता है कि मैं राजनीतिक में कामयाब नहीं हो सकता हूं। दल बदलू को मैं देख रहा हूं, एक दिन वो किसकी चापलूसी करते, दूसरे दिन किसके यहाँ चले जाते हैं। एक दिन कहते हैं कि आरएसएस साले बढ़ुए, मतलब ये शब्द कहते हैं, मैंने सुने हैं उनको। और दूसरा दिन कहते हैं कि राष्ट्र के सर्वोपरि नागरिक यही होते हैं, राष्ट्र के निर्माता यही है। अरे ये कोई कौन सी बात होती है यार? इतने दोगलों को, ऐसे लोगों को कहते, मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती? तुम आंख से आंख मिला के बात कैसे कर रहे हैं? मुझे तो ब्लैकमेलर का तमगा मिला हुआ है। मैं तो ब्लैकमेलिंग का कहते थे, मुझे लोग कहते थे, कई सालों से कहते थे ये तो ब्लैकमेलर है। बेचारा मेवाराम जैसा सीधा साधा जन मानुस, इतने काम करने वाला, देख लिया तुमने जन भावनाएं के साथ में कैसे खेल रहा था, कितना विकास कर रहा था, आपने देख लिया होगा। मैं तो जब गया, मैं गुजरात अभी था, जब ये सीडीआई में 1 घंटे के बाद मैं वहां से निकला, कहीं बड़ौदा से आगे कोई एक छोटे से गाँव में, मैं एक मंदिर में को दर्शन करके वापस निकला, तो मुझे किसी ने पूछा आप कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा मैं राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से? बाड़मेर में।
तो वो सीडी वाला बाड़मेर। अरे भाई, बाड़मेर को मतलब सीडी के नाम से पहचान प्रचलित हो गया। बाड़मेर के अंदर कितने यहाँ पे खनन हो रहा है, बाड़मेर के अंदर क्या खूबियां है, बाड़मेर जो दुबई बनने का सपना देख रहा था वो बाड़मेर सीडी से मशहूर हो गया, मतलब बदनाम हो गया एक चौपड़ में। उसने 15 साल में किया क्या? अब मैं तो इनको कहता हूँ कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वापस बाड़मेर के अंदर, और इनकी इतनी चापलूसगिरी जो करने वाले थे, इनके इर्द गिर्द जो घूमते थे, उनको भी बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि तुम जाकर के जनता के बीच में मुंह ले जाकर के वापस वो चापलूसी वो बखान मत करो। जो हुआ, जनता ने उनको बरगला करके उनकी बातों में आकर के जो वोट दिया था, जनता ने कोई गलती नहीं किया था, जनता ने उसको अच्छा नेता मान करके वोट दिया था, लेकिन वो जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहा था वो एक शर्मनाक थी। और ऐसे लोगों के साथ में अब बीजेपी की अगर मैं बात करूं, तो बीजेपी अगर उनके लड़कियों को जब पहले दिन ही अगर उनको प्रोटेक्शन देना चालू कर देते, उनको मैनेज नहीं करने देते, तो शायद तक उनसे खरीदने का जो प्रयास किया गया वो नहीं होता। भाजपा भाजपा वाले रोज के कहते हैं कि हमारे पास में ईडी है, मैं कहता हूँ इतने करोड़ों रुपए की तुमने मारा कि 11 करोड़ में डील हुई है, तो 11 करोड़ की डील हुई तो पैसे आए कहाँ से, खर्च कहाँ से हो गई, क्या तुम्हारे पास कोई ये ईडी नहीं है अभी क्या? ये सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बटे। मैंने बताया ना कि राजनीति में चापलूसी चलती है, और ये चापलूसी मैं नहीं कर पाता, और ये चापलूसी जो करते हैं तो भाजपा कांग्रेस सब एक ही है। बाड़मेर की भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा संस्कारों की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। जब बाड़मेर का बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला नेता, जब 15 साल से इसने सैकड़ों की तादाद में किया होगा, आपने बीच में एक बात सुना होगा कि एक ढोली था, कोई समझड़ी का था, गाने बजाने का ढोल बजाने का काम करता था, घर में जाकर महिलाओं के कॉन्टेक्ट नंबर लेकर के 40 से ज्यादा उसने रेप कर दिए थे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मेवाराम जेल चला गया तो उस ढोली का जो रिकॉर्ड होगा वो टूट जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरा रिकॉर्ड टूट जाएगा।